इक्वेशन 4 कह दें इसको, ये 4 आ गई, ये 5, ये 5। इक्वेशन 5 इज नोन एज हेंडरसन-हेजल इक्वेशन। हेंडरसन-हेजल इक्वेशन, ध्यान रखना भाई। दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इक्वेशन 5 को? हेंडरसन-हेजल इक्वेशन अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेंडरसन-हेजल इक्वेशन अपन बोलते हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं, देखो ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या कह सकते हो आप, क्या करते हो अगर इस सोल्यूशन में अगर आप एसिड के अमाउंट डालते हो, वो भी चीज़ तो लिखनी है क्या अपने को? मेरे को नहीं लिखनी, आपको लिखनी है। वो मेरे को नहीं लिखनी, वो किसको लिखनी है? आपको लिखनी है, ठीक है। इस सोल्यूशन में अगर आप क्या डालते हो, एसिड डालते हो कुछ अमाउंट में, तो एसिड क्या करेगा? इस एसिटेट आयन से क्या करेगा? कंबाइन करेगा। भाई एसिड का H+ है, वो इस एसिटेट आयन से कंबाइन करेगा और वापस से क्या बना लेगा? वीक एसिड बना लेगा। अब वीक एसिड बना रहा है तो आपको क्या मिलने वाला है? अरे वीक एसिड बहुत कम डिसोशिएट, लेस डिसोशिएट, पार्शियल डिसोशिएट होंगे, तो आपको वहाँ से इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ H+ नहीं मिलेगी। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में आपको नहीं बनेगा, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बनने वाला कंपोनेंट है, जो H+ को अगर आप उसमें एसिड मिला रहे हो, तो एसिड के मिलाने के बाद में वो एसिड इस एसिटेट आयन से कंबाइन कर लेगा, या फिर इससे किसी से भी कंबाइन कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिडिक एसिड तो एक वीक एसिड है, तो वो डिसोशिएट नहीं होगा, मतलब बहुत कम होगा, तो वहाँ से आपको H+ की कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी, तो pH में डिक्रीमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर हम बेस मिलाएंगे, हम क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे। मिला लो भाई, बेस मिला लो। क्या मिला लो? बेस आप मिला लो, ठीक। जैसे ही आपने बेस मिलाया, क्या बन जाएगा सर? NaOH बन जाएगा। अब जो NaOH बना ना, वो स्ट्रॉन्ग तो बन गया, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड भी तो बन गया का आपका। अरे एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी। तो आपके पास जो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बना है, वो तुरंत प्रभाव से जो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, आपको ये चीज़ दिमाग में अच्छे से पता होनी चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन जो भी होती है, BSc फर्स्ट ईयर में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो जाके एक बार देख लेना, वहाँ पे मैंने बता रखा है। इस दुनिया में सबसे फास्ट रेट से कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है। एसिड और बेस को तुरंत प्रभाव से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे वीक एसिड है, तो आप कौन सी रिएक्शन प्रीफर करोगे? एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन से एक तो आपको सोल्ट बन जाएगा, एक तो क्या बन जाएगा आपका? पीछे किया था मैंने, एक तो ये सोल्ट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। एक सोल्ट बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा? वाटर आपका बन जाएगा। तो सोल्ट और वाटर बन गए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो अब वहाँ पे ना तो आपको सॉल्यूशन में H+ मिला, नहीं क्या मिला? OH- मिला। तो उसकी जो pH है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, डजंट चेंज, कोई उसमें चेंजेज नहीं आएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो। बहुत अच्छे। देखो, अपन ने एसिडिक बफर्स पढ़ लिए हैं, उनकी pH आराम से वो लोग पढ़ लिया। ध्यान रखना, एसिड बफर और बेसिक बफर की जो pH की इक्वेशन है उसको क्या हो गया? हेंडरसन-हेजल इक्वेशन। अब या फिर या तो ये हेंडरसन-हेजल है या फिर हेजल-एंडरसन है, जो भी होगा वो बस देख लेना आप। लेकिन मैंने इसको कह दिया हेंडरसन-हेजल, आप इसको हेजल-एंडरसन बुक में देख लेना क्या है, उस आधार पर बोल देना, ठीक है। करें उसको रफ। लो एक बार क्या करो, आप इसको वीडियो को पॉज करो और लिख लो इसको, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं? बेसिक बफर सॉल्यूशन। अरे देखो भाई, ये डस्टर जो है ये बोर्ड को अच्छे से साफ़ नहीं करता, इसलिए अपन क्या करते हैं, आप तो क्या मैं क्या करता हूँ, थोड़ा गीला कपड़ा लेके उससे बोर्ड को साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। बोलो देखें, कहानी सुनाओ आप मेरे को एक, ठीक है। हाँ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉरेस्ट, ए लोइन वाज लिविंग वेयर
सी वाज वेरी डेंजरस। और वो देख लो कौन सी लोएन थी, शी लोएन थी या ही लोएन थी। शी वाज वेरी डेंजरस। ए माउस कम हेयर एंड देयर टॉकिंग, जो भी मतलब मेरे को तो इतनी आती है इंग्लिश। ठीक है, ओके। कौन सा नंबर 2 पढ़ने वाले हो आप? बेसिक बफर। क्या पढ़ने वाले हो? बेसिक बफर सॉल्यूशंस। बेसिक बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ठीक। अब देखो ये क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। पहला कंपोनेंट वीक, वीक बेस प्लस का सोल्ट। सोल्ट कौन सा लोगे आप? सोल्ट आप लोगे वीक बेस का लोगे प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का लोगे। किसका लोगे? प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का आप क्या लोगे? सोल्ट आप लोगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल्स बताओगे? बताओगे? एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक बफर। पहला वीक बेस, सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोल्ट, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी रिएक्शन आप कैसे करा दो? HCl से करवा दो। क्या बना दो? HCl से करा दो, क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। ये तो क्या आपका वीक बेस है, तो ये क्या है? सोल्ट है। बोलो कैसे है सोल्ट? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट क्या है, कैसे बन रहा है ये? आपने NH4OH की रिएक्शन किससे करवा दी? HCl से करवा दी। क्या बन गया? NH4Cl बन गया प्लस पानी बन गया। तो ये आपका सोल्ट बन गया। ये आपका वीक एसिड, सॉरी वीक बेस है, वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका। ठीक, तो यहाँ से सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल बताओ। दूसरा एग्जांपल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करोगे इसकी? HCl से करवा दो, तो बन जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा? AlCl3 बन जाएगा। चाहो तो रिएक्शन करवा सकते हो। रे क्या रे तुम भी। ठीक, और बताओ। फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस प्लस FeCl2। एसिड में तो वही ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ बार बार। फेरस हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखना। फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं नाम के, फेरस हाइड्रोक्साइड मैंने बता रखा है बार बार। मैंने बार बार बहुत बार बताया आपको। अगर कोई मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसके नाम के अंत में इक लगाते हैं, और अगर कोई मेटल अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? अस लगाते हैं। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है जो कि लो है, और मैक्सिमम कितनी होती है? +3 होती है। तो +3 में आप उसको फेरिक लिखते थे ना, FeOH का होल ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे प्लस हो तो फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या लिखोगे? फेरस हाइड्रोक्साइड। तो क्या लिखने वाले हो आप? FeCl2 प्लस का पानी, रे पानी। ठीक है भाई, चलो आगे देख लो। एक एग्जांपल और देख लो। आप खुद लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस ZnCl2। बहुत हैं रे इतने एग्जाम्पल, बहुत हैं रे इतने एग्जाम्पल। ठीक है भाई,
ओके, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, किसके एग्जांपल्स हो गए, बेसिक बफर के एग्जांपल हो गए। बेसिक बफर किससे बनेगा, वीक बेस प्लस सोल्ट से बनेगा। अब क्या करना अपने को, तो इसकी पीएच निकालनी है, ठीक है। तो रफ करें इसको और हेडिंग डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, पीएच ऑफ बेसिक बफर, पीएच ऑफ बेसिक बफर। ठीक है भाई, पीएच ऑफ बेसिक बफर। समझते चलो, आगे बढ़ते चलो, समझते चलो, समझाते चलो, ठीक है। समझते चलो, समझाते चलो, आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले बताओ किसको लोगे आप, वीक बेस को लोगे। NH4OH क्या है, वीक बेस है, क्या करेगा, पार्शियली डिसोशिएट करेगा। NH4 प्लस प्लस OH माइनस में क्या करेगा, ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा। पार्शियली डिसोशिएट ये करेगा, ठीक। दूसरा क्या लोगे, सोल्ट लोगे, NH4Cl। सोल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट HCl वाला आ रहा है, ठीक है। NH4 प्लस प्लस का Cl माइनस कर सकते हो, अब पता लग गया आपको, वेरी गुड, 100% डिसोशिएट, वेरी गुड। अब आपको पता लग गया भैया, आप लिख सकते हो। अब आप, ये बेस है ना, आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हो, ये सोल्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग। जितने भी स्ट्रॉन्ग सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे आप इनको सेल में डालोगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गए, कम्प्लीटली डिसोशिएट वहाँ पे हो जाएंगे, अच्छा करंट फ्लो करेंगे। अगर आपको ऐसे के बी कैलकुलेट करना है, क्या लिखो, के बी क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिख रहा हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4 प्लस इंटू OH माइनस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH4OH। क्वेश्चन 1। अब मुझे बताओ, वही करना है आपको। ये जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ रही है, के बी क्या है, के बी है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो NH4 प्लस की इफेक्टिव कंसंट्रेशन आ रही है, वो कहाँ से मिल रही है आपको, सोल्ट से मिल रही है भाई। ये तो जितना ब्रेक हुआ, जितना फॉर्म हुआ, उससे मतलब उसी टाइम क्या करेगा, OH माइनस से कंबाइन करके वापस ही क्या बना लेगा, NH4OH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और NH4OH क्या है, वीक कंपोनेंट है, तो ये पार्शियल डिसोशिएट होगा। लेकिन NH4Cl 100% डिसोशिएट होगा, तो आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो आ रही है वो कहाँ से मिल रही है, सोल्ट से मिल रही है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH ये कहाँ से मिल रही है, ये तो आप लिख सकते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो इन टर्म्स को आप वहाँ यूज़ करोगे ऊपर, तो क्या जाएगा, के बी इज इक्वल टू concentration of OH minus into concentration of salt over concentration of base। लिखा इक्वेशन 2। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 2, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या लिया आपने, नेगेटिव लॉग लिया, तो क्या आएगा, माइनस का लॉग के बी इज इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ
बेस। ठीक है, क्या करोगे, लिख लो, खोल के लिख लो, माइनस का log के बी इज इक्वल टू, नेगेटिव को बाहर रहने दो, log m ओवर n, क्या लिखते हो, log m माइनस log n। ठीक है, अब इसको लिख दो log m प्लस log n बाई log m इंटू n हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे, माइनस को एज इट इज बाहर रखो, log m प्लस log n। ठीक है, और ये माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का log के बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, और प्लस का log कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्योंकि नेगेटिव log ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू होता है पी ओ एच, एंड नेगेटिव log ऑफ के बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी के बी। वैल्यू चिपका दो, वैल्यूज को चिपका दो, पी के बी इज इक्वल टू पी ओ एच माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट प्लस का log कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक, पी ओ एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगा, पी के बी प्लस का log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ बेस। समझ में आ रहा है क्या? अरे पी एच की वैल्यू तो इसको उठा के इक्वल टू वो इधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू, चलो एक बार बाद में देख लेते हैं, उसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, पी ओ एच की वैल्यू लिखो आप, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी log m माइनस log n, log m ओवर n हो जाएगा। ठीक है, प्लस का log m ओवर n। एक इसका फॉर्मूला आया है, पी ओ एच का है, लेकिन पूछता क्या है वो, पी एच पूछता है। ठीक है, इक्वेशन इसको कह दोगे आप 3 कहो, 4 कहो, कुछ भी कहो, या फिर आप कह सकते हो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी माइनस का log कंसंट्रेशन ऑफ बेस ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। बोलो, लिख सकते हैं? पता है कैसे लिखा, बेस को ऊपर ले गए, पावर -1 हो जाएगी, और सोल्ट को नीचे ले आए, उसके पावर क्या हो जाएगी, -1। तो बेस और सोल्ट की होल पावर -1, होल पावर -1। यहाँ पे प्लस ही मान लो आप। अब log x रेक्स टू द पावर 1, log x रेज टू द पावर 1, एन log x हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर -1 आगे आ जाएगा, तो ये माइनस लग जाएगा और बेस वही साल्ट हो जाएगा। ठीक, आगे लिख देखते हैं, क्योंकि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू होता है 14, देन पी एच इज इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस का पी ओ एच। सो पी एच इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, 14 माइनस, सॉरी पी ओ एच की जगह क्या लिखोगे, बोलो रे, हाँ इसको 14 में से माइनस कर दोगे आप, 14
माइनस पी ओ एच की वैल्यू क्या आई है आपके पास, पी के बी प्लस log concentration of salt और concentration of base। दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ भाई, देख लो, आप भी देख लो। कुछ नहीं किया, ये जो पी ओ एच की वैल्यू थी ये वाली, इसको एज इट इज उठा के ब्रैकेट में डब्बे में बंद कर दिया, 14 में से उसको बैठा दिया। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस का पी के बी माइनस का log concentration of salt over concentration of base। एक फॉर्मूला तो आपके पास आएगा ये, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ सकता है concentration of base over concentration of salt। ये लो भाई, दिस इक्वेशन आल्सो नोन एज एंडरसन-एजल इक्वेशन। ये क्या होगी, बेसिक बफर की पीएच हो गई है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, देखो सही लिखा है क्या अपन ने, एक बार बस अपना काम हो जाएगा फिर। पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी के बी प्लस log बेस ओवर साल्ट। ठीक है भाई, ओके, बहुत बढ़िया। आप इनको एक बार उतार लो, क्या कर लो, इनको एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है, उतार लो, उतार लो भाई, उतार लो, उतार लो। इसके बाद में आप हेडिंग डाल दो। उतार लिया, उतार लिया। तो आई होप आपको बफर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक तो आपके लिए होमवर्क है और एक मैं आपको करा देता हूँ। एक तो आपके लिए होमवर्क है, एक मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, होमवर्क आपके लिए सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आपके लिए होमवर्क है। और मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको करवा रहा हूँ, बताओ क्या, हाँ बिल्कुल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन अब, फ्यूल सेल। ठीक है भाई, ओके, चलो। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल सेल। डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, फ्यूल सेल में भी एक और आता है, वो H2O2 फ्यूल सेल आता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा आता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आता है। ठीक है, देखो क्या लिखोगे आप, फ्यूल सेल। क्या लिखोगे, फ्यूल सेल। लास्ट टॉपिक है, फटाफट से देख लो, फ्यूल सेल। पहले इसका फ़ोटो देखो, पहले इसका फ़ोटो देखो। यहाँ पे क्या है कि दो जो इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हो वो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो भाई, ध्यान रखना। कैसे इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, परफोरेटेड, छिद्रित। ठीक है, सैरंध्रित। और उनमें चारकोल का क्या भरा रहता है, चूर्ण भरा रहता है, पाउडर ऑफ एक्टिव चारकोल इसमें भरा रहता है भाई, ध्यान रखना। ये क्या आपके परफोरेटेड इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, क्या है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इधर से इलेक्ट्रोड हो गए इसके। ठीक है, ठीक है भाई। और इसमें जो प्लेटिनम का जो है चूर्ण भरा होता है। ठीक है, ये है आपका परफोरेटेड एनोड। और इसमें कह सकते हो आप पीटी पाउडर,
पीटी पाउडर, इसमें क्या लिखोगे प्लेटिनम पाउडर, ठीक है। तो ये क्या आपका परफोरेटेड कैथोड आपका ये होता है, ठीक है। और इसमें भी एक इधर एग्जिट होती है, एक तरफ क्या होती है एंट्री होती है, गैसेज, ठीक है। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं H2O2 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो इधर से तो हाइड्रोजन गैस पास होती है और इधर से कौन सी गैस पास होती है, ऑक्सीजन गैस पास होती है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा होता है, एक बार आप फ़ोटो बना लेना, फिर मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो फ़ोटो होती है इसमें या तो एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है, या तो एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है या फिर बेसिक सॉल्यूशन इसमें भरा होता है, ध्यान रखना। या तो एसिडिक सॉल्यूशन भरा होता है या फिर बेसिक सॉल्यूशन इसमें भरा होता है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ये आपका H2O2 फ्यूल सेल, ईंधन सेल, कौन सा आपका ईंधन सेल। देखो जो ईंधन सेल होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। जो फ्यूल सेल होते हैं इनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से इनको बैटरी यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि इनमें गैस को ही आप ओनली गैस को ही फ्लो करवाते हो और आपको वहाँ से एनर्जी मिलती रहती है। देखो क्या होता है, मैं बोल के बता देता हूँ। ये एक गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल, इनका सीधा क्या किया जाता है, कंबंसन करवाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इनका क्या किया जाता है, कंबंसन करवाया जाता है, जिससे जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये सेल जो हैं वो एक तरह से तो प्राइमरी सेलों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी जो रिएक्शन है, ठीक है, इनकी जो रिएक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ध्यान रखना। इन सेलों की जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है भाई। किनकी होती है बताओ, ठीक है। लेकिन इनमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो नेवर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। और उनकी लगातार क्या चलती रहती है, उनकी लगातार सप्लाई चलती रहती है। देखो आप इधर से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर रहे हो, उधर से क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो इनकी जो सप्लाई है वो रेगुलर होती रहती है, ठीक है। अपन कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, H2O2 सेल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप एक परफोरेटेड ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो या फिर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो। और इन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनमें प्लेटिनम का बारीक चूर्ण अपन भर देते हैं, ठीक है, बारीक पाउडर अपन इसको भर देते हैं। और जो आपके ये सर पीटी का पाउडर है ना, पीटी पाउडर, प्लेटिनम पाउडर, ये किसकी तरह बिहेव करता है, वर्क एज कैटलिस्ट, ध्यान रखना। जो प्लेटिनम का पाउडर आप फिल कर रहे हो इन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स के अंदर, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता है, ठीक है। और आपको पता है ही यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको फिल किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या तो एसिड को या फिर बेस को यूज़ किया जाता है। और इसमें कंटिन्यूसली H2 और O2 को सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, ये एक लॉन्ग टाइम तक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है और इससे किसी भी टाइप का पोल्यूशन भी नहीं होता। और ये जो सेल है इसका कभी भी क्या नहीं होता, ये कभी भी आपका ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। अब आप देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है पीटी H2 गैस, H2 से और अपने पर दिया, मान लो इसमें कोई वो साल्ट ब्रिज वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है। फिर कौन सी गैस, O2 गैस, और फिर से क्या लिख दोगे, पीटी इलेक्ट्रोड, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोड लिखा,
आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लेना, तो पहले इलेक्ट्रोड वो लिखा, फिर इधर से कौन से गैस को हमेशा इलेक्ट्रोड के पास लिखना, ध्यान रखना। हमने कहा था ना पीछे भी जब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़े थे कि गैस को इकट्ठा करके आप इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, उस वाले केस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो आप, उस वाले केस में आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो। तो अपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रोड लिखा, फिर इधर से जो गैस आ रही है लेफ्ट वाले साइड से वो लिखा, हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो प्लेटिनम ये सॉलिड है ये गैस है, तो फेज चेंज हो गई, स्लेश लगा दिया। फिर बीच में किसका सॉल्यूशन भर दिया, मान लो मैंने H2SO4 का सॉल्यूशन भर दिया, तो H2SO4 भर दिया। अब सॉल्यूशन में लिक्विड है, फेज चेंज हो गई, फिर से क्या लगा दिया, स्लेश लगा दिया। अब फिर इधर से गैस को लिखोगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोड को लिखोगे, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड के बाद में नहीं आती, गैस हमेशा इलेक्ट्रोड के पास में ही आएगी। तो आपने फिर इधर से क्या लिखा, O2 गैस, और लास्ट में लिख दिया, और सबकी फेज चेंज है इसलिए अपन ने ये इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है सेल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो इसका, अगर आपको डाउट लगे तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो, PtH2 NaOH O2 Pt, ठीक है। ठीक, नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 सेल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर 2 सेल रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो देखो एट एनोड क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम की बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, इन बेसिक मीडियम, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम एट एनोड, एट एनोड क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है एनोड पे। तो कोई सा ही सेल लो, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन ही होना है। किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा क्या, अरे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा क्या, वेरी गुड। तो आपने क्या देखा, ट्वाइस ऑफ H2 + 4 OH माइनस, OH माइनस कहाँ से लिया, बेस है, बेसिक सोल्यूशन है, वहाँ से क्या मिल रहा है आपको, OH माइनस आपको मिल रहा है। क्या होगा बोलो, क्या होगा, क्या आपको बनेगा 4H2O प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई होगा ऑक्सीडेशन तो किसका होगा, हाइड्रोजन गैस का ही होगा, H+ के रूप में निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन किस निकलेंगे, H+ के रूप में निकलेंगे। अब वो H+ के रूप में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो तुरंत प्रभाव से OH माइनस से कंबाइन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए। एट कैथोड, एट कैथोड क्या होने वाला है, रिडक्शन, क्या होने वाला है, रिडक्शन। किसका होगा बोलो, रिडक्शन बताओ किसका होगा, OH माइनस का तो नहीं हो सकता, OH माइनस का तो रिडक्शन नहीं हो सकता। किसका होगा, O2 का, किसका होगा, O2 का। O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, सॉरी H2SO4 में नहीं, किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा बताओ, 4OH माइनस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4OH माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो 4H 2 और 2 4 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 4OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। नेट सेल रिएक्शन करो, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, दोनों को ऐड करो, ठीक है। 4H2O, ठीक है भाई, H2O से H2O मरा, OH माइनस से OH माइनस मरा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन मरा, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस का O2 विल गिव ट्वाइस ऑफ H2O। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2 बच रहे हैं ना, तो ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ H2 ट्वाइस ऑफ O2। ये भी क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है। और H2 क्या है, H2 आपका यहाँ पे, H2 है आपका यहाँ पे लिक्विड, ठीक है। H2 क्या पे है कि क्या है यहाँ पे, लिक्विड। इसका जो सेल पोटेंशियल आता है, इसका जो सेल पोटेंशियल आता है जिसको आप इनोड सेल कहते हो, याद कर लेना को सीधा सीधा, इसका जो सेल पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू है आपके पास 1.229 वोल्ट, 1.229 वोल्ट, ठीक है भाई, ओके। ये आपका फ्यूल सेल यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म होता है। और इसी के साथ ही ये यूनिट भी जो है आपकी वो ख़त्म होती है भाई, ठीक है। यूनिट भी आपकी क्या होती है, ख़त्म होती है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, सीसा संचायक सेल, लेड जो लेड सेल आता है ना वो वाला आपके लिए होमवर्क है। तो ये आपका हो गया फ्यूल सेल, क्या हो गया,
फ्यूल सेल। बिल्कुल अच्छे से, सेल रिएक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंट्स कुछ नहीं है, ध्यान रखना। 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेते हैं, और जो इलेक्ट्रोड आप लोगे वो कैसे लोगे आप, इलेक्ट्रोड कैसे लोगे, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लोगे। कैसे लोगे, परफोरेटेड, मतलब उनमें छेद होने चाहिए। और उनमें किसको भर दोगे आप, उनमें भर दोगे आप प्लेटिनम के चूर्ण को। प्लेटिनम का जो पाउडर है वो किसका यूज़ करेगा, एज ए कैटलिस्ट वो वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड पे एज ए कैटलिस्ट वो यूज़ होगा। आप क्या करते हो, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाते हो, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस को फ्लो करवाते हो। बीच में किसको भर देते हो, बीच में या तो आपने बेसिक सोल्यूशन भर दिया या फिर एसिडिक सोल्यूशन अपन ने भर दिया। ठीक, अपन ने दोनों भर के सेल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, पहले इलेक्ट्रोड फिर गैस, फिर आपको बीच में सोल्यूशन, फिर गैस, फिर से इलेक्ट्रोड, ये लिख दिया। अब हम बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो सेल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो सेल रिएक्शन कौन से मीडियम पढ़ रहे हैं, बेसिक मीडियम में। तो एट एनोड, एनोड के पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन होने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, केवल हाइड्रोजन गैस है। तो आपने हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करवाया तो आपको वहाँ से H+ मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब H+ अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा सोल्यूशन में। ठीक है, सोल्यूशन बेसिक है, सोल्यूशन कैसा है, बेसिक, और H+ मिल गए, क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी। तो H+ और OH- कंबाइन करके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो अपन ने लिखा कि 2H2 तो 4OH- लिख दिया, बेस का OH- क्या बन गया, पानी बन गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गए। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होगा, या आपके पास कोई आने की स्पीसीज तो है नहीं, तो रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन गैस का। अब ऑक्सीजन गैस O- में कन्वर्ट होने वाली है, तो उसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो, OH- में वो लिख दोगे आप उसको। तो हमने लिखा O2 + ट्वाइस ऑफ H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे किया, यहाँ से आपको क्या मिला, 4 OH-। ठीक है, और ये ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या बना लिया, वहाँ पे 4 OH- यहाँ से बन गए। ठीक है भाई यहाँ 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, 4 OH- बन गया और 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब आपने नेट सेल रिएक्शन लिखी तो दोनों कट गए, क्या बना, H2 गैस + O2 गैस मिलकर बन गया आपका H2O लिक्विड। ये नेट सेल रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, ले लो, उतार लो, वेरी गुड।